चलिए अब आपको सीधा धर्मशाला लिए चलते जहां नारी को नमन कार्यक्रम में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। बेटी के रूप में जिस प्रकार नारी की भूमिका रहती है, उस भूमिका को हमको सदैव स्मरण करना चाहिए। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में यहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश में हमारे परिवहन मंत्री जिनके पास उद्योग भी है भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी अलग अलग जिलों से सभी मंत्रीगण, विधायकगण, यहां मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष रश्मिधर सूद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिलों में मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, हमारे ये कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और हिमाचल देवभूमि है। जो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि में मैं मानता हूं कि ये हकीकत है, और इस भूमिका में जो हमारी मातृशक्ति काम करती है, हमारी बहनें काम करती हैं, उनके हम जीवन भर आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम को विशेष तौर से एक आयोजन के रूप में हमने लिया है, और आयोजन के रूप में इसलिए लिया कि देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है, और हिमाचल प्रदेश में ये आबादी का हिस्सा 50% से भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब महिलाओं को बाहर के कामकाज के बजाय घर के कामकाज में ज्यादा रखा जाता था, और इसलिए ये सोच उस वक्त ये रही होगी कि बाहर के कामकाज के लिए पुरुषों को जाना चाहिए, और महिला घर में रहे, पर्दे में रहे, इस प्रकार की भावनाएं भी उस वक्त थी। महिला संघर्ष वाला काम नहीं कर सकती है, जिसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उस काम को नहीं कर सकती है, इस प्रकार की भी धारणा थी। और इस भाव के साथ महिलाओं का बाहर का काम कम होता था, और घर का, खेती का, घरेलू जो भी काम होते थे वो उनके जिम्मे होते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया है, अब महिला सिर्फ घर के चार दीवारी का हिस्सा नहीं है, घर के कामकाज के लिए नहीं। आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ करके काम कर रही है, पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा काम कर रही है। महिलाओं को अधिकार देने की दृष्टि से लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन और ज्यादा काम करने के लिए हमको
अभी भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। आज हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि पुरुषों से महिलाएं आगे हैं। मैं कल ही देख रहा था 10वीं का परिणाम निकला बोर्ड का, उसमें पहले नंबर पर भी बेटी, दूसरे नंबर पर भी बेटी, और बेटियां ही बेटियां ज्यादा। जो पहले 10 स्थान में, उनमें अधिकांश स्थानों पर जो है बेटियां उसमें आगे। और इसी प्रकार से जब +2 का रिजल्ट निकला तो उसमें भी लगभग दौर इसी प्रकार का था। जब महिलाएं, जो हमारी बेटियां जो है, हम पुरुषों से आगे बढ़कर के काम कर रही हैं, यह हमारा दायित्व बनता है कि उनके लिए कामकाज की दृष्टि से हम क्या क्या मदद और कर सके ताकि और बेहतर ढंग से वो काम कर सके। और उस दृष्टि से हमने इस बात पर विचार किया कि बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित की हैं। लेकिन एक काम हमको और करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अब आना जाना, बाहर भीतर, घर के काम से हट करके, बाजार का काम, घर के काम से हट करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का काम, एक नहीं अनेक जगह उनको कामकाज में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आने जाने के लिए और बेहतर तरीका क्या निकाला जा सकता है, और उसमें हमने विचार करने के बाद निर्णय किया कि महिलाओं को आने जाने के लिए अगर हम किराए में बस में कमी करें तो कैसा रहेगा। जब विचार करने लगे तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के थोड़ी कठिनाई आई, और कठिनाई इस बात की आ रही थी कि HRTC ऐसे भी तंगी में चल रही है और ज्यादा तंगी में हो जाएगी, ऐसे में क्या किया जाए। हमने एक बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी HRTC की बसें चलती हैं, सिर्फ ये मुनाफे के लिए नहीं है। पैसा कमा लेंगे और जगह से कमा लेंगे, आय के स्रोत हम और जगह से हम खड़ा कर सकते हैं, वहां से करने चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों का और HRTC बसों के साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम कहें, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में, चाहे वो घाटे में चले, चाहे वो थोड़ा परेशानी में भी चले, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सुविधा देने का लक्ष्य सबसे सर्वोपरि होता है। सबसे पहले बड़ा लक्ष्य हमारा यह है कि हम गांव के लोगों को सुविधा दे सकें, हम दूर दराज में लोग जो रह रहे हैं उनको हम सुविधा दे सकें। और उस दृष्टि से जब हमने इस बात पर विचार किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का खर्चा जो है सरकार को अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। हमारे कुछ साथी कहने लगे कि बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि बोझ का विषय, इसको बोझ शब्द कहना ठीक नहीं, ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमको काम करना है। और हमने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब महिला आबादी का 50% है और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी सूरत में उनका आने जाने का खर्चा कम कैसे हो। अभी बिलासपुर की एक बहन के साथ हमारी इंटरेक्शन करते करते बात हो रही थी। हमने कहा कितनी महिलाएं आपके परिवार में रहती है? बोलते हम 5-6 महिलाएं हैं। मैंने कहा आप लोगों का सबका जाना आना होता है, बाहर भीतर जाना होता है कामकाज के सिलसिले में? बोलते हमको लगभग जाना ही होता है, आना जाना ही रहता है। मैंने पूछा कि 1 महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है? इस प्रकार का सबका परिवार का मिलाकर के कहा कि कम से कम 3,000-4,000 के करीब खर्चा होता है। अब आप कल्पना करिए, जहां 3,000-4,000 रुपए
खर्चा एक महीने के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए, कामकाज के लिए सिर्फ किराए के रूप में हो रहा है बसों में, उस परिवार का अगर उसका किराया अगर 4,000 से 2,000 आ जाता है तो कितनी बड़ी राहत उस परिवार को हो जाएगी। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी कहना, जिस दिन मैंने ये घोषणा की कि अगर महिला 50% है तो किराया भी 50% लेंगे, जब हमने ये तय किया और हमारे विपक्ष के एक नौजवान विधायक ने अपना फेसबुक ऑन करके कर दिया, लाइव कर दिया कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। हम क्या आदत डाल रहे हैं? कम से कम शब्द का चयन तो कम से कम इस प्रकार अपमानजनक नहीं होना चाहिए। कम से कम नारी अपने सम्मान के लिए बहुत कुछ कर सकती है, मैं उनको कहना चाह रहा हूं। और ये शब्द जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किए, ये नारी के सम्मान में मुझे लगता है कि इस प्रकार जो बातें कहना वो उचित नहीं है। मुफ्तखोर बना दिया, मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। हमारा ध्येय बड़ा सीधा है और सरल है। आखिरकार बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? तो धर्मशाला में एक खास कार्यक्रम जिसमें नारी को नमन सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं और उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि जब 50% आबादी महिलाओं की है तो उनके लिए बसों में ट्रांसपोर्ट यानी किराया उसको क्यों ना आधा कर दिया जाए। तो बड़ी बात उनकी तरफ से इस दौरान कही गई है, क्योंकि उन्होंने कहा महिलाएं आज पुरुषों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, हमारी कई योजनाएं महिलाओं को समर्पित हैं। संबोधन में एक बड़ी बात उनकी तरफ से आज कही गई। एचआरटीसी की बसों में 50% किराए में छूट का ऐलान करते हुए नजर आए सीएम। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।